महाराजगंज की है ललकार, अब की बार मनोज कुमार नगर पंचायत परिषद महाराजगंज से अध्यक्ष पद के अनुभवी उम्मीदवार मनोज कुमार गुप्ता को चुने। अच्छे को चुने, सच्चे को चुने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में प्रदेश सरकार के तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय सशक्त उत्तराखंड चिंतन शिविर का उद्घाटन करने पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिविर का उद्घाटन करने के बाद हेलीपैड पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 3 दिवसीय शिविर में उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए नीति बनाई जाएगी व इस चिंतन शिविर में जो अमृत निकलेगा वो राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। कहा कि 3 दिन के इस चिंतन शिविर में राज्य की प्रगति शासन तंत्र को देहरादून से संचालित न होकर सुदूरवर्ती क्षेत्रों से भी संचालित हो, उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लिए योजनाएं बने, एक कार्यशैली का निर्माण हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वर्क कल्चर पूरे देश में स्थापित किया है और यहाँ भी आए यह कार्यशैली यहाँ भी आए, कोई औपचारिक रूप से नहीं बल्कि मन से दिल से पूरे मनोयोग से कार्य करे। इसलिए 3 दिवसीय चिंतन शिविर यहाँ आयोजित किया गया है जिसमें अलग अलग सत्रों में अलग अलग विषय में वार्ता होगी, जिसमें उत्तराखंड का पलायन, आजीविका, सुदूरवर्ती क्षेत्र के विकास को लेकर हो, GSTP को बढ़ाने, हाइड्रो पावर बढ़ाने, यहाँ के उद्यान बागवानी को बढ़ाने, स्वास्थ्य शिक्षा ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में विकास हो, इसका मंथन किया जाएगा और इसमें जो अमृत निकलेगा वो अमृत उत्तराखंड हो देश के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल कराएगा। इस शिविर में उत्तराखंड राज्य को आगामी 5 से 10 सालों में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए रोड मैप बनाया जाएगा। इसमें समस्त पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा। यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, GSTP में ग्रोथ बढ़े, यहाँ के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठे, अधिकारियों और नेताओं का दूर दराज के गाँव में प्रवास हो, विकास का मॉडल बने। पहले उत्तर प्रदेश में योजनाएं बनती थी लेकिन अब केवल देहरादून बेस न बने बल्कि सीमावर्ती क्षेत्र में बने, सबकी जवाबदेही तय हो, मूल्यांकन कार्य के आधार पर हो तथा चिंतन के साथ चिंता भी करनी होगी। न्यूज़ 9 भारत के लिए धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सर, आपने क्या मैसेज दिया चिंतन शिविर में अधिकारियों को? देखिए, 3 दिन का चिंतन शिविर हमारे राज्य के लिए, राज्य की गति को बढ़ाने के लिए, उन्नति बढ़ाने के लिए, यहाँ की प्रगति को आगे करने के लिए हमारा शासन, हमारा पूरा तंत्र देहरादून से न संचालित होकर उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से भी संचालित हो, उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लिए योजनाएं बने, एक कार्यशैली का निर्माण हो, एक वर्क कल्चर जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश के अंदर उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद आया है, वो कल्चर हमारी कार्यशैली में भी आए। हम लोग सब लोग पूरे प्राणों प्रण से केवल औपचारिक होकर काम न करें बल्कि मन से, दिल से, पूर्ण मनोयोग से काम करें। इसलिए 3 दिन की ये कार्यशाला, 3 दिन का चिंतन शिविर यहाँ पर आज प्रारंभ हो गया है और लगातार 3 दिनों तक चलेगा। अलग अलग सेशन में अलग अलग विषयों पर अनेकों विषय, चाहे उत्तराखंड की आजीविका को लेकर हो, उत्तराखंड के पलायन को लेकर हो, सुदूरवर्ती क्षेत्रों के विकास को लेकर हो, उत्तराखंड की जो GSTP है उसको बढ़ाने को हो और हाइड्रो पावर को बढ़ाने के लिए हो, यहाँ की जो हमारे उद्यान का क्षेत्र है, बागवानी का क्षेत्र है उसको बढ़ाने के लिए हो, हर प्रकार से हमारा राज्य शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में आगे जाए और उन सभी पर आज यहाँ पर चर्चा प्रारंभ हुई है। 3 दिनों तक इस चिंतन से निश्चित रूप से एक अमृत निकलेगा, वह अमृत हमारे राज्य को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल कराएगा। थैंक यू सर। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।